हमारी भारत की पहली वनिता डिफेंस मिनिस्टर और दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये हमारी भारत की सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा, आत्मविश्वास और अभिमान है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि श्रीमती निर्मला सीतारामन की बात कर रही हूँ। मैम, आपको इस शो में मैं बहुत खुशी से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद वृंदा। मैम, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ वृंदा, और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। मैम, हमारे ये शो देखने वाले सारे दर्शक और मैं आपके बारे में जानने के लिए और आपके नए बजट्स के और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो क्या हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। तो मैम, आपसे मेरी पहली प्रश्न यह है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब आप जब छोटी थी तो आपकी फैमिली के बारे में, आपकी पढ़ाई, आपकी कॉलेज की डिग्रीज कैसी हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहले सीता लक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन इकोनॉमिक्स किया और मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मास्टर फिल तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली में कर ली थी। और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी पापा रेलवे में काम करते थे और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है तो और मैम, मैं एक सेल्स गर्ल थी। अच्छा मैम, तो आपने बोला कि आपको इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है, तो आपने और कोई सब्जेक्ट ना चुन के इकोनॉमिक्स ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद आया। जब मैं वहां पहुंच गई तो मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत इंटरेस्ट लगने लगा। इसी कारण से मैं इकोनॉमिक्स ली थी। अच्छा मैम, तो आपसे मेरी दूसरी दूसरी प्रश्न यह है कि हम सभी को एक भगवान बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो हम सब एक भगवान के बहुत ज्यादा भक्त होते हैं। तो आप बचपन से अब तक एक भगवान को, कौन से भगवान को पूजा करते हो जो आप कभी भी मुश्किल में फंसे तो उन्हें बुलाकर उनसे प्रार्थना करते हो, उन्हें उस प्रश्न की सॉल्यूशन हमें दिखाने के लिए हम किससे आप प्रार्थना करती हो? मैं श्री कृष्ण भगवान की एक भक्त हूँ। और जब मैं जैसे आपने बोला, जब मैं मुश्किल में पड़ती हूँ तो मैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ। सभी मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ। मुझे भी पता नहीं है कि क्यों मुझे श्री कृष्ण भगवान से ऐसे मुझे भक्त मुझे भक्ति लगने लगा। अच्छा मैम, तो आपसे मेरी अगली प्रश्न यह है कि इस स्थान आने से पहले, जैसे कि आपकी पढ़ाई, आपकी कॉलेज डिग्रीज खत्म होने के बाद आप तो बहुत काम कर चुकी है, ऐसे सारे इंटरव्यूज में बोलती बोलती हम बोलते जैसे हमने सुना है। तो आपको उन सारे कामों में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन काम आपको कौन सा काम लगी? मुझे जब मैं मेरी शॉप की सेल्स गर्ल थी। हमें एक होम डेकोर शॉप थी और जब मैं वहाँ की सेल्स गर्ल थी मुझे बहुत कठिन लगा, क्योंकि हम कस्टमर्स से बहुत अच्छे अच्छे रीति में हमें क्या बोलना चाहिए, और जब वो गुस्से पड़ते हैं तो हम चुपचाप रहना चाहिए। इन सब से मुझे ऐसे अ, इन सब से मुझे कठिन लगने लगी है। अच्छा मैम, तो आपने बोला कि आपको अच्छा मैम, तो आपने बोला कि आपको सेल्स गर्ल की वर्क सबसे ज्यादा कठिन लगी। तो आप जब सेल्स गर्ल कर रही थी या पॉलिटिक्स में आए, तब आपके परिवार से या आपके फैमिली से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा, जब आपके शादी हुई तब भी आपके घर, आपके पति के घर से या आपके पति हो, किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको मिली थी? मुझे मेरी पति और मेरे माता पिता से मुझे ऐसे प्रेरणा मिली है, क्योंकि अ, मेरी पति एक कांग्रेस की एक
पार्ट है और फिर भी उन्होंने मुझे फ्रीडम से मुझे तुम कुछ भी काम करो, मुझे उसमें खुशी खुशी ही है, ऐसे बोलकर वो मुझे ऐसे फ्रीडम देते हैं। और मेरी माता पिता मुझे कुछ भी ये लिंग नहीं देखा और मुझे सभी कार्य में मुझे क्या बोलो पुश करके सभी कार्यों में मुझे कामों में मुझे प्रेरणा देते थे। मैम, तो आप यह बता रही है कि एक लड़की के पीछे हमेशा एक महिला के पीछे की विजेता के पीछे हमेशा एक आदमी रहना चाहिए। मुझे भक्ति लगने लगा। अच्छा मैम, तो आपसे मेरी अगली प्रश्न यह है कि इस स्थान आने से पहले, जैसे कि आपकी पढ़ाई, आपकी कॉलेज डिग्रीज खत्म होने के बाद आप तो बहुत काम कर चुकी है, ऐसे सारी इंटरव्यूज में बोलती हम बोलते जैसे हमने सुना है। तो आपको उन सारे कामों में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन काम आपको कौन सा काम लगी? मुझे जब मैं मेरी शॉप की सेल्स गर्ल थी, हमें एक होम डेकोर शॉप थी और जब मैं वहाँ की सेल्स गर्ल थी मुझे बहुत कठिन लगा, क्योंकि हम कस्टमर्स से बहुत अच्छे रीति में हमें क्या बोलना चाहिए, और जब वो गुस्से पड़ते हैं तो हम चुपचाप रहना चाहिए। इन सब से मुझे ऐसे इन सब से मुझे कठिन लगने लगी है। अच्छा मैम, तो आपने बोला कि आपको अच्छा मैम, तो आपने बोला कि आपको सेल्स गर्ल की वर्क सबसे ज्यादा कठिन लगी। तो आप जब सेल्स गर्ल कर रही थी या पॉलिटिक्स में आए, तब आपके परिवार से या आपके फैमिली से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा, जब आपके शादी हुई तब भी आपके घर, आपके पति के घर से या आपके पति हो, किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको मिली थी? मुझे मेरी पति और मेरे माता पिता से मुझे ऐसे प्रेरणा मिली है, क्योंकि मेरी पति एक कांग्रेस की एक पार्ट है और फिर भी उन्होंने मुझे फ्रीडम से मुझे तुम कुछ भी काम करो, मुझे उसमें खुशी खुशी ही है, ऐसे बोलकर वो मुझे ऐसे फ्रीडम देते हैं। और मेरी माता पिता मुझे कुछ भी ये लिंग नहीं देखा और मुझे सभी कार्य में मुझे क्या बोलो पुश करके सभी कार्यों में मुझे कामों में मुझे प्रेरणा देते थे। मैम, तो आप यह बता रही है कि एक लड़की के पीछे हमेशा एक महिला के पीछे की विजेता के पीछे हमेशा एक आदमी रहना चाहिए। नहीं, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं हम। अच्छा मैम, तो मेरी अगली प्रश्न यह है कि जब आप पॉलिटिक्स में पहली बार आप आई, या फिर अभी भी आपकी पहले से अब तक की आपकी वो रास्ता, आपकी वो जिंदगी, पॉलिटिक्स की जिंदगी आपको कैसी लगती थी? हाँ, अगर मैं मेरी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक जिंदगी के बारे में बताऊं तो मैं 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी। और मैं 3 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की प्रवक्ता के साथ साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त व कॉर्पोरेट मामलों की राज्य मंत्री थी। और 3 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुझे रक्षा मंत्री बना दिया। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने की वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र योग से पहले पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हूँ।
फरवरी 2020 में मैंने अपनी दूसरी बजट भाषण के दौरान एक विवाद बयान दिया कि सिंधु लिपि चित्रलिपि को समझ लिया गया है और सरस्वती सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की मुहरें उल्लेखनीय है, जो 3300 ईसा पूर्व की है। अच्छा मैम, तो आपने बताया कि आपकी पॉलिटिक्स के जिंदगी बहुत सालों से चल रही है, तो इस जिंदगी के कभी कभी भी यहाँ तक कि आपकी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी आपको आपकी लिंग के कारण, आप एक स्त्री है, इस चीज के कारण आपको कभी भी पीछे हटना या रुकना पड़ी है? आपको कहीं भी कभी भी आपको ऐसे चिड़चिड़ाया या फिर आपको ऐसे इरिटेट किया, ऐसा हरकतें किसी ने आपको कभी भी किया है या बोला है कि तू एक लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, एक महिला है, तुझे घर पर रहना चाहिए, ऐसा किसी ने कभी भी आपको इरिटेट करते जैसे वाक्य बोले हैं? हाँ, जब मैं भारत में बीजेपी ज्वाइन की, तब से एक ऐसे ऐसे कमेंट्स सोसाइटी, यानी मेरी सोसाइटी से आई थी कि ऐसे लोग चिढ़ाते थे कि तू एक स्त्री है, महिला है और तू ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं यह वित्त मंत्री बन गई, तभी मुझे मेरी सोसाइटी से भी मुझे प्रेरणा मिली। मैम, आपने ये बताया कि आपको कभी भी ऐसा परेशानी नहीं हुई, तो मेरी अगली प्रश्न यह है कि आपकी लक्ष्य क्या थी जब आप छोटी जब कॉलेज लेवल डिग्री कंप्लीट कर रही थी, तब आपकी सबसे बड़ी लक्ष्य, आप जब बची थी तो आपको यही, मुझे यही बनना है ऐसे करके जो एक लक्ष्य होता होगा, सभी को होता है, तो वो क्या है? मेरी लक्ष्य ऐसे कुछ नहीं थी कि जब मैं ग्लोबलाइजेशन और राज्यों की विकसन के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ, अगर एक मंत्री बनूं तो इन सबको मुझे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मुझे एक मंत्री, इस आइडिया से ही मुझे एक मंत्री की एक लक्ष्य आने लगी थी। अच्छा मैम, तो आपको मंत्री बनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैम आप हमारे हाँ, शो के दर्शकों को एक बहुत बड़ा मैसेज या संदेश या मोरल क्या आप उन्हें देना चाहते हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए? हमें जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, और अगर हाँ, हमें हार्ड वर्क से ही हमें कुछ भी सफलता मिलती है। और मैं एक दिन, मुझे लगता है कि एक दिन जब सारी महिलाएं को उनको बड़ी बड़ी पद मिलने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी पद मिलने चाहिए। ऐसे एक दिन को मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा मैम, तो आपको सारी महिलाएं काम, एक वर्किंग वुमन बना आपको बहुत ज्यादा विश है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारी अगली प्रश्न ये है कि इस साल की, क्योंकि ये प्रश्न अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि आपने नए बजट का आयोजित किया था, तो उस बजट से हमारी भारत को क्या फायदा उससे होगा? मतलब हमारी भारत को बहुत हाँ, ज्यादा फायदे होते हैं, तो उसमें से हम क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं? हाँ, मैं 35,000 करोड़ में कोविड 19 वैक्सीन के लिए अनुमति दिया है, और 22,017 करोड़ दिया है शिक्षा के लिए। 100 सैनिक स्कूल और 750 एकलव्य स्कूल को भी अनुमति दिया है। रेलवे के लिए
1.15 करोड़ दिया है। अच्छा मैम, तो आप रेलवे सब बना रही है, तो ये रेलवे के लिए फंड जो दिया है उसमें केरला, हमारे केरला, साउथ साउथ इंडिया के एक मोस्ट अच्छा, अच्छा मुझे पसंद है वो वाला प्लेस, इसीलिए बोल रही हूँ। केरला के लिए उसमें से क्या ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने ये न्यूज़ सुना था कि केरला में रेलवे आने वाली है, नेशनल हाईवे आने वाली है, केएल रेल आने वाली है, मेट्रो, कोच्चि मेट्रो है, उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वो वर्क चल रही है। तो उसमें से इस बजट से केरला को क्या क्या फायदाएं होने वाली है? कोच्चि मेट्रो सेकेंड स्टेज का विकसन के लिए मैं 1067 करोड़ दिया है, और नेशनल हाईवे के लिए 65 करोड़, और के रेल 2030 में लॉन्च होगी। अच्छा मैम, तो आपकी इतना अमूल्य समय हमारे साथ ना बिताने और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वृंदा। तो हम ये प्रार्थना करें कि हमारे आने वाले पीढ़ी के सारे महिला और सारे औरत एक वर्किंग वुमेन बने, जो घर के अंदर ही ना बैठ के बाहर के दुनिया में भी वर्क करे, उन्हें भी एक स्थान मिले। जैसे आपने कहा, हम अगर आज से आने वाले पीढ़ी के वनिताओं को हम प्राइम मिनिस्टर और सब बनते हुए देखें, तो मैं ऐसे आशा करते हुए आज की एपिसोड यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ।